शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं बच्चों, वेरिएबल सेपरेबल के ही जो रह गए थे उनको आज काम खत्म करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, सॉल्व 1 + y² 1 + log x dx plus x dy is equal to 0 at x is equal to 1 y is equal to 1। लो बेटा शुरू करो फटाफट। भाई कितने आ गए? देखिए बच्चों, x dy is equal to -1 + y² 1 + log x dx। dy by dx x is equal to -1 + y² 1 + log x। बच्चों दरअसल हम यहीं से कर सकते थे, रुकना है, हम कर ही लेते हैं सही। y वाली टर्म y के साथ 1/1 + y², चलो माइनस लिख लेते हैं इधर ही, y 1 + log of x अपॉन x dx। बच्चों -1/1 + y² dy is equal to 1 + log x अपॉन x dx। हमें पता है, हम इसे अगर t मान लें 1 + log x को, तो बच्चों ये होगा dt is equal to 1/x into dx, यानी हो गया t dt, मतलब t² / 2 + कांस्टेंट, इधर है -tan 1y। तो बच्चों ये आ गया -tan 1y is equal to t², t हमने माना है 1 + log x को, 1 + log x का होल स्क्वायर by 2 + कांस्टेंट at x is equal to 1 y is equal to 1, यानी -tan 1 is equal to 1 + log 1 यानी 0, तो 1/2 + t -π/4 -1/2 is equal to t। बच्चों इसका मतलब हो गया -tan 1y is equal to 1 + log x का होल स्क्वायर by 2 -π/4 -1/2। ये आ गई, यही आ रही है बच्चों, नोट कर लो फटाफट। सर बोलो बेटा। सर अगर हम जो नेगेटिव साइन है वो दूसरी तरफ को रखें, हाँ तो सर फिर आंसर π/4 + 1/2 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जो सी है ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो वही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर, वो ओके कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाती है ये सब चीजें। ओके। तो सर फिर उस केस में अगर प्लस वाला भी हम आंसर लिखते चल जाएगा? बिल्कुल बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। x into 1 + y² dx minus y into 1 + x² dy is equal to 0 at x is equal to 1 y is equal to इसको नोट करने के बाद बच्चों अगला
Sir, half log of 1 plus x square equal to half log 1 plus y square plus half log 2. अभी चेक करते हैं बेटा। x1 plus y square dx is equal to y1 plus x square dy. x1 plus x square dx is equal to y upon 1 plus y square dy। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके ये आ गया log 1 plus x square is equal to log 1 plus y square plus c at x is equal to 1, y is equal to 0, x is equal to 1 यानी log 2 is equal to log 1 यानी 0 plus c, तो c की वैल्यू log 2 आ गई, यानी log 1 plus x square is equal to log 1 plus y square plus log। आ गया बेटा, ये आ रहा था अर्जुन? हाँ जी सर, वो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर दिया था, सेम ही आ रहा ठीक है। है, कोई नहीं। सर मैंने पूछना था, जैसे हमने हाँ। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया था, तो उसमें बन रही हाँ। थी इक्वेशन हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। बिल्कुल तो सर इसमें बिल्कुल हम 1/2 को कैंसिल कर सकते हैं वो साइड पे सी के बिल्कुल साथ। बिल्कुल। पहली बात तो कैंसिल कर सकते हैं, दूसरी बात क्योंकि यहाँ x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0 रखोगे बेटा तो वो अपने आप ही कैंसिल आउट होने वाली टर्म बन जाएगी। लास्ट में तो हो रहा है, मतलब अगर पहले बिल्कुल। अगर सी है तब भी कर सकते हैं हम। बिल्कुल, उस 2c को नया ठीक है। c मान लो c1 लिखते हैं। ठीक है सर। सबने नोट कर लिया बेटा? सबने साहिल नोट कर लिया बेटा? श्रेया? यस सर। ठीक है। अब बच्चों हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम करनी सीखी, मतलब आपको स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको बनानी है डिफरेंशियल इक्वेशन, जरूरत पड़े तो सॉल्व करिए। मैं लिखना शुरू करता हूं। लिखे इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस at the rate of 5% per year. In a bank, principal increases at the rate of 5% per year. In how many years? Rupees 1,000 will be double. कितने साल में बच्चों 1,000 रुपए डबल हो जाएंगे? क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा सबने? मुकुल नोट कर लिया बेटा? हाँ जी सर। ठीक है, करो।
सब लोग देखो बेटा क्या मतलब हुआ इसका। अगर प्रिंसिपल अमाउंट P है, P रुपीज, ध्यान से देखना बेटा, तो इसका मतलब dP बाय dt ये दिया है 5P/100। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ, बोलो बच्चों, ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट P मान लें, P रुपीज, तो बोल रहा है 5% पर ईयर है, तो हम बोल सकते हैं dP बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल with respect to time can be written as 5P/100। अब बच्चों बाकी हम वैसे ही करते हैं, dP अपॉन P इज इक्वल टू 5/100 dt। ये आ गया बच्चों log P इज इक्वल टू 5/100 T प्लस कांस्टेंट, यानी P आ गया बच्चों e टू दी पावर 5T/100 प्लस C, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e टू दी पावर 5T/100 इंटू e टू दी पावर C। ध्यान से देखना बेटा, T इज इक्वल टू e टू दी पावर 5T/100 इंटू e टू दी पावर C, एक नया कांस्टेंट है, मैंने उसको ले लिया C। अब आपको क्या दिया हुआ है कि अभी T इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 पे T इज इक्वल टू भी 0 होगा। देखो बेटा, ठीक है, T इज इक्वल टू 0। हाँ चलो पहले यहां तक नोट कर लो। अच्छा, इनिशियली 1000, ठीक है, सॉरी बेटा 1000 दिया हुआ है, हमें बताना है टाइम जब 2000, तो ये आ गया 1000 इज इक्वल टू e टू दी पावर 0 C1, यानी C1 की वैल्यू आ गई 1000, यानी P हो गया e टू दी पावर 5T/100 इंटू 1000। ये इक्वेशन आ गई बेटा। अब हमको क्या बोला है, डबल का, यानी P की वैल्यू निकालनी है डबल के लिए, तो P अब हम देंगे 2000। तो देखिए जरा, 2000 इज इक्वल टू e टू दी पावर 5T/100 इंटू 1000, तो ये कैंसिल हो गया, e टू दी पावर 5T/100 इज इक्वल टू है 2, लॉग ले लो, तो ये आ गया 5T/100 इज इक्वल टू log 2, तो T आ गया 5 यानी 20 log 2। तो 20 log 2 ईयर्स के बाद में ये डबल हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? ठीक, बोलो बच्चों, सबको क्लियर हुआ? सर ये राइट साइड पे P इज इक्वल टू e टू द पावर 5T/100 इंटू C1, ये बता दो सर। बेटा ये e टू द पावर C बन गया कि नहीं बताओ? हाँ जी। तो e भी कांस्टेंट है, C हमने पहले लिया, तो ये नया कांस्टेंट हो गया। अच्छा, कांस्टेंट मान लो, ठीक है हाँ, सर। उसको मैंने नया कांस्टेंट ले लिया। और कोई डाउट बेटा किसी को? रक्षित, रोहन, साहिल, यस सर। समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। ठीक है, सुकृति बेटा क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, नोट कर, तब तक मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा। Find the equation of curve passing 0, -2 if at any point
on curve at any point x comma y on curve, the product of slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point. लो भाई, क्वेश्चन मैं पढ़ भी दे रहा हूं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing 0, -2 if at any point x, y on curve the product of slope of its tangent and y coordinate of the point is equal to x coordinate of the point. तो ये वर्ड प्रॉब्लम 6 मार्क्स में आती है या 4 में? नहीं बेटा, 4 मार्क्स. 6 मार्क्स में डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा होमोजीनियस इक्वेशंस आते हैं, जो अगली क्लास में हम लोग मंडे से शुरू करेंगे ना, वो आते हैं 6 मार्क्स में. केवल उतना बस, 2 क्लासेस लगेंगे उसमें पूरा होमोजीनियस इक्वेशन. तो बाकी जो बचेगा उसमें भी 4 मार्क्स नहीं आता. बच्चों स्लोप क्या होता है, dy/dx. तो ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया. क्यों भाई, ठीक है कि नहीं, बताइए. यही आ रहा सबका. देखो स्लोप है x, y पे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट यानी dy/dx एंड y कोऑर्डिनेट यानी y विल बी इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट. बड़ा सिंपल है. तो y dy इज इक्वल टू x dx. ये हो गया बेटा y dy x dx इंटीग्रेशन. y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस कांस्टेंट. पॉइंट है 0, -2 यानी x0 y -2. तो ये हो गया 4/2 इज इक्वल टू 0 प्लस c आ गया 2. मतलब y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c. y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c की जगह हो गया 2 यानी 4. लो यही आ रहा है, नोट कर लो सब लोग.
at any point x comma y of a curve the slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve if it passes through -2, 1. Yes. At any point x comma y of the curve, the slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point -4, -3. Find the equation of the curve if it passes through point -2, 1. चलो बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा सबने? कोई बताएगा बेटा क्या इक्वेशन बनेगी इसकी? बोलो भाई। So dy by dx equal dy by dx is equal to 2 into x2 minus x1 upon y2 minus y1. वो पॉइंट तो दिए हुए ना, ध्यान से देखो बेटा।
सर बोलो बेटा। dy by dx is equal to 2 into y plus 4 by x plus 3। ध्यान से सोचो, y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, अच्छा हाँ सर वही उल्टा बोल है दिया। ना? हाँ देखो बेटा, ऐसे सोचो। इससे पहले कौन बोल रहा था बेटा? रक्षित बोल रहा था? नहीं सर, मैं निखिल। हाँ निखिल बेटा देखो, एक पॉइंट x, y है, दूसरा पॉइंट है -4, -3, तो dy बाई dx क्या होगा बेटा बताना? ये होगा y2 माइनस y1, या ऐसे y1 माइनस y2, y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? फिर हमको दिया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी 2 टाइम्स है, यानी 2 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4। निखिल समझ में आया बेटा? यस सर। बस अब सॉल्व करना है, सिंपल। x प्लस 4 सॉरी 1 अपॉन y प्लस 3 dy इज इक्वल टू 2 अपॉन x प्लस 4 dx। ये ले लो आप log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log x प्लस 4 प्लस फर्स्ट पॉइंट दिया है -2, यानी x बराबर -2 पे y1, तो ये आ गया y1 यानी log 4 इज इक्वल टू 2 log 2 प्लस c। 2 log 2 को बेटा log 4 लिख सकते हैं हम, प्लस c, तो c इसका मतलब आ गया 0, यानी log y प्लस 3 इज इक्वल टू 2 log mod ऑफ x प्लस 4। ये आ गया बेटा? बोलो, सब लोग चेक कर लो। अरे एक बार बता दो इक्वेशन कैसे बनाई है फिर से। बेटा 2 पॉइंट दिए हुए तो स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। हाँ जी सर। तो बोला है जो स्लोप है वो 2 टाइम है, इसका पॉइंट दिया x, y, दूसरा दिया -4, -3। लगाओ, फॉर्मूला आ गया ये कि नहीं? हाँ जी ठीक है। बस 2 टाइम, सिंपल, बाकी सॉल्व करना। नोट कर लिया बेटा सबने? बच्चों हम वेरिएबल सेपरेबल की अब लास्ट फॉर्म्स पे आ रहे हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूं और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें, और देखिए जो इसमें प्रॉब्लम आएगी इसको हम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे। x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई एट x is equal to 0, y is equal to -1।
आया बेटा किसी का? सबसे पहले dy बाई डी एक्स की फॉर्म पे लिखो, dx को dx के साथ x वाली टर्म, dy के साथ y वाली टर्म लाने की कोशिश करो। बोलो भाई, नहीं आ पा रही ना सुकृति बेटा? Sir, log x minus y equal to x plus y plus 1. log x माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। क्या किया बेटा तुमने? Sir, x minus 1 को t ले। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। चलो बच्चों, सब लोग देखते हैं कैसे हमें खुद अंदाजा लगेगा कि हमें क्या करना है। ये जो हम करने वाले हैं बेटा दो क्वेश्चन, ये कन्वर्टेबल फॉर्म है, यानी वेरिएबल सेपरेबल में जो टफेस्ट क्वेश्चन बन सकता है वो ये टाइप। चलिए पहले शुरुआत करते हैं। एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई। एक्स माइनस वाई प्लस 1 डी वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स। मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो अगर, तो एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 1, ये आ गया। बच्चों आप ध्यान से देखो, ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पा रहे। ऐसे केस में हम सिमिलरिटी देखेंगे, कौन सी ऐसी टर्म है जो सिमेट्रिक है। एक्स माइनस वाई को अगर मैं t मान लूं तो अब एक नया वेरिएबल क्रिएट हो गया, dt बाई डी एक्स का मतलब है x का डिफरेंशिएशन 1, y का dy बाई dt, सॉरी dy बाई dx। बेटा dy बाई dx की जगह कर दो 1 माइनस dt बाई dx, ध्यान दे, माइनस t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। मैं इधर करने वाला हूं, माइनस dt बाई dx इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। माइनस से डिवाइड कर दो, dt बाई dx 1 प्लस t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, t प्लस 1 प्लस t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, 2t अपॉन t प्लस 1, t प्लस 1 अपॉन 2t dt इज इक्वल टू dx। आप चाहे तो 2 इधर ले जाए, बेटा देखिए इधर क्या आ गया, 1 प्लस 1 बाई t dt इज इक्वल टू 2 dx, t प्लस log t इज इक्वल टू 2x प्लस कांस्टेंट t यानी x माइनस वाई log mod of x minus y plus 2x plus c x की एक इज इक्वल टू है बेटा x के पावर कैंसिल, माइनस वाई प्लस लॉग, या उधर ही ले जाते हैं सबको, log x माइनस वाई इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स प्लस वाई प्लस सी। बच्चों x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू माइनस 1, 0 पे माइनस 1 तो लॉग ये हो गया 0, ये हो गया माइनस 1 प्लस सी आ गया 1, यानी लॉग x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1। या नोट कर लो बेटा सब लोग। इसको बोलते हैं कन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। जब भी वेरिएबल सेपरेबल में डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, यानी पूरी x के टर्म्स dx के साथ और पूरी y की टर्म dy के साथ नहीं आ पाए, तो आपको ऐसे ही ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा।
तो ये ट्रिपल स्टार कैटेगरी का है। हाँ ये ट्रिपल स्टार है, अगला भी ट्रिपल स्टार है, जो अगला क्वेश्चन लास्ट हम करने वाले। लो भाई, कल बच्चों कंपटीशन वाली क्लास अपने टाइमिंग पे ही है, ठीक है, 10 o'clock से 10 to 11:30। कल लिमिट का जो पार्ट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। और टेस्ट कल का एरिया का होना है कि नहीं होना मैं बता दूंगा व्हाट्सएप पे शाम तक। बच्चों इसमें किससे टी मानना है तो समझ में आई गया, इससे ज्यादा तो सोचना ही नहीं। dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, हमें पूरे को ही टी मानना पड़ता। dt by dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx, 1 का डिफरेंशिएशन भी 0, यानी dy by dx की जगह आ गया dt by dx माइनस 1। पुट करिए dt by dx माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन टी स्क्वायर, dt by dx इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी। लो अब देखें, टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt,
इज इक्वल टू dx। 1 ऐड करो 1 सब्ट्रैक्ट करो बेटा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx। t माइनस tan इनवर्स t इज इक्वल टू x प्लस कांस्टेंट। t हमने माना है x प्लस y प्लस 1 को माइनस tan इनवर्स x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस t। x और x भी कैंसिल हो गए, तो ये बच रहा है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 1 पे y 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 y 0 यानी 1 माइनस y 0 x माइनस 1 तो tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू c, तो c आ गया 1 y प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू c की जगह 1 1 1 भी कैंसिल हो गया। तो आप फाइनली लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस 1। यस, देखो बच्चों सबको समझ में आ गया? सर एक बार वो राइट हैंड साइड पे सेकंड स्टेप बता दो कैसे किया। यहाँ पे बेटा 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट है, तुम देखना कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया मुकुल? मुकुल क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी सर। ठीक, कोई डाउट बेटा किसी को? सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? निखिल? नो सर। हर्षित? नो सर। ठीक है बेटा। ओके बच्चों, कल कंपटीशन की क्लास है, याद है ना? टेस्ट अभी फाइनल नहीं है सब्जेक्ट के वाला, कल क्लास है अपने टाइमिंग पे 10 to 11:30। ओके बच्चों, बाय।